वोट है, वो संविधान ने दिया है, आप आज़ाद भारत में हैं, इसलिए वो सब आपके बीच में आकर के आपका साथ मांगते हैं। लेकिन अगर इस बार इस सरकार को मौका दिया, इन लोगों को मौका दिया, तो आपका ये वोट की ताकत भी खींच लेंगे। अगर वोट की ताकत नहीं रहेगी तो आपके बीच में आएंगे, आपके लिए कुछ भला करेंगे। इसलिए इस बार ये सोच करके बटन दबाइएगा कि 5 किलो राशन तो हमारा हक और अधिकार है, कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे हमारे लिए, लेकिन हमको इस देश में अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई भी चाहिए, उनके लिए नौकरी भी चाहिए, अपने खेत खलिहानों से हमें कमाई भी चाहिए और अपने लिए सम्मान और दवाई भी चाहिए। ये बात का इस बार लड़ाई है। और अगर कहीं चूके तो संविधान खत्म हो जाएगा, आपके वोट की ताकत खत्म हो जाएगी और फिर पूछने कोई नहीं आएगा कि माई कैसी हो। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि हम चले भी जाएं, पता नहीं चुनाव के दौरान आपसे दोबारा मिलने का मौका हो या ना हो, लेकिन मिर्जापुर में सत्ता बदल दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मिर्जापुर से सत्ता बदली तो दिल्ली में पटकनी देने का काम हम करेंगे, इस वादे के साथ कि जातिवार जनगणना हमारा मुहिम है। और आज़ादी से, जिन गोरे अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली थी और आज़ाद भारत में काले अंग्रेज हमारे ऊपर सत्ता कर रहे हैं, उनको पटकनी देकर के बताने का काम करना है कि जातिवार जनगणना हमारा हक और अधिकार है। और जब जातिवार जनगणना होगी, हर जाति की संख्या निकल के आएगी, तो कमाई, पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, कोष, खजाने में हमारी हिस्सेदारी होगी। और जब हिस्सेदारी होगी तो अपनी जिम्मेदारी भी इस देश को आगे बढ़ाने में हम लगाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय समाजवाद, जय संविधान। खबर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से। मिर्जापुर जनसंवाद पखवाड़ा के तहत अपना दल कमेराबादी का यात्रा 11वें दिन लालगंज ब्लॉक के लहकपुर गांव में पहुंचा। जनसंवाद के दौरान पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय समाज में भगवान राम के लिए आस्था क्या कम थी। आस्था कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। पूछा कि मंदिर बनाने से आपको क्या मिला। कहा कि आपने झोला भर भर कर दान दिया, जिसने सबको बनाया उसका घर आप बनाओगे। जितना पैसा चला गया, जितना पैसा आप प्रतिष्ठा पर खर्च किया गया, अगर आप लोगों ने उतना पैसा समाज के लोगों को दिया होता तो हर घर में छत पड़ गई होती। उन्होंने कहा अधिकार मांगने जा रहे तो लाठी मिल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में न्याय की मांग की जा रही है। लोग लखनऊ में बैठे जनता से पूछा कि 5 किलो राशन से परिवार आगे बढ़ सकता है, महीने पर वह खा सकता है। एक सिलेंडर मिलने के बाद क्या दूसरा भरवा सकते हैं। विकास का मतलब हमें नाली, खड़ंजा और हैंडपंप बताया जाता है। आजादी के 75 साल नाली नहीं रही, 10 साल और नहीं रहेगा, कुछ घट तो जाएगा नहीं। हैंडपंप के बगैर पानी पी रहे हैं, 5 साल और पी लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहा कि कमाई नहीं होगी, फसल नहीं बेच पाएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो स्थिति खराब होगी। हम अपने अधिकार मांगने जा रहे हैं तो लाठी मिल रही है। और जिन्होंने सर्टिफिकेट जिनको मिलना चाहिए नौकरी के लिए, वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के जो छात्र हैं वो आज लखनऊ की धरती पर बैठे हैं, अपनी नौकरी मांग रहे हैं तो लाठी मिल रही है। तो अगर डर हमें उनसे है जिनको अपनी ताकत, अपना वोट देकर के हमने सरकार बनाने का काम किया, और अगर उनसे हमको डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि परिवर्तन करने का वक्त आ गया है। 70-80 दिन से क्या माहौल है आपके बीच में? आपके बीच में जो माहौल है, गाजे बाजे बज रहे हैं ना खूब। प्रसाद आया घर पे? प्रसाद आया घर पे? नहीं आया, लेकिन खूब पंडाल लगे ना, है खूब अच्छा बढ़िया माहौल बनाया जा रहा है ना। तो ये माहौल में आप 24 घंटे रमे रहो, 1 घंटा पूजा करो या 1 सेकंड करो, या तब तक करते रहो जब तक ईवीएम में बटन दबाने का काम आ जाए आपके सामने। ये आपका विषय है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी आस्था है, इस पे हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन हम उस माहौल के बीच में आपसे एक सवाल पूछते हैं कि 5 किलो राशन लेकर के क्या आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं? 5 किलो राशन से क्या महीने भर आप अपने परिवार को खाना खिला पा रहे हैं? क्या 1 सिलेंडर लेकर के आप उसको दोबारा भरवा पा रहे हैं? नहीं भरवा पा रहे। देखिए, हम लोगों को समझाया गया है कि विकास है नाली, खड़ंजा और हैंडपंप, यही बताते हैं ना।
और अगर हम आपके बीच में आएंगे तो आप बोलेंगे हमारा बम्बा नहीं है, हमारा रोड नहीं है, हमारी नाली नहीं है। तो जब आज़ादी के 75 साल में नाली नहीं है तो 10 साल और नहीं रहेगी, कुछ घट तो जाएगा नहीं। हैंडपंप, आप हैंडपंप के बगैर आज भी पानी पी रहे हो, 5 साल और नहीं रहेगा, कुछ बुरा तो हो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपकी कमाई नहीं होगी, अगर आपके खेत में खड़ी हुई फसल को आप बेच नहीं पाओगे, अगर अपने बच्चों को स्कूल भेज के आप पढ़ा नहीं पाओगे और जो पढ़ लिख गए हैं उनको नौकरी नहीं दिला पाओगे तो कुछ परिवर्तन आएगा? स्थितियां और खराब हो जाएंगी। 2017 में नोटबंदी के बाद बड़ी चालाकी से निकाला था एक एक नोट, जो डब्बों में दबा दबा के रखे थे, सब नोट चले गए ना। फिर आपको गोल गोल घुमाया, फिर मीठी मीठी बातें करी और 2019 में ले लिया आपका एक एक वोट और दोबारा बना ली अपनी सरकार। अब 2024 फिर आ रहा है तो आपके बीच में ये माहौल बना दिया है। अच्छा ये बताइए कि भारतीय समाज में क्या भगवान राम के लिए आस्था कम थी? पहले भी आपकी आस्था थी ना, आज भी है, कल भी रहेगी। तो मंदिर बनने से क्या हुआ? आप लोगों ने खूब झोला भर भर दान दिया। जिसने सबको बनाया है उसका घर आप बनाओगे? बल्कि जितना पैसा चला गया और जितना पैसा उस प्राण प्रतिष्ठा को करने में खर्च हो गया, अगर आप लोगों ने उतना, सरकार ने पैसा हम समाज के लोगों को दे दिया होता तो हर घर में छत पड़ गई होती, हर घर पे लिंटर आ गया होता और आपकी जेब में 10-10, 20-20 हजार रुपए आ गए होते। सही बात है कि नहीं? तो हम आपसे सिर्फ इतना कहने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।